हेलो दोस्तों, आज मैं जोसा से रिलेटेड वीडियो लाया हूं। जैसा कि आप लोग से वादा किया था कि जोसा से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं मानता हूं काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट जो आना था जो आ गया, अब बचा है तुम्हारा काउंसलिंग। अब काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अच्छी रैंक पे भी बंदे खराब कॉलेज लेके चले जाते हैं। बहुत ऐसा केस देखा हूँ। मेरा खुद एक दोस्त था, पढ़ता था, फिर से वो दोबारा तैयारी किया, खराब कॉलेज ले लिया। उसकी अच्छी रैंक आई थी, कुछ मिस्टेक किया, वो मिस्टेक की वजह से उसको जो कॉलेज मिलने वाला था नहीं मिला, बहुत पीछे मिला, वो फिर ड्रॉप ले लिया। तो अब जो रैंक आना था आ गया है। काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन अभी चल ही रहा है। बहुत सारे बंदे रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ नहीं वेरीफाई करना होता है, ओटीपी आता है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपको कैसे फिलअप करना है, चॉइस क्या होती है उसमें, ऑप्शन, उसको कैसे खेलना है, ये मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बोलना चाहूँगा काउंसलिंग के ऊपर कि भाई अगर तुम्हारा रिजल्ट आना था जो आ चुका है, अब उसमें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में काउंसलिंग है। काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे तुम्हें कॉलेज मिलती है, और कॉलेज के बहुत सारे फैक्टर होते हैं देखने के लिए। हमने एक वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो मैं आइकन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। उस आइकन पे आप जाके देख लीजिएगा कि कॉलेज किन किन फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि कोडिंग कल्चर हो गया, जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, कॉलेज का कल्चर लाइफ कैसा है, कैंपस के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्लब कैसा है, इन सब फैक्टर भी देख के जाना थोड़ा। तो ये उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया है। तो और कॉलेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने ज़िंदगी का 4 से 5 साल तुम वहाँ बिताने वाले हो। तो भाई ट्राई करो कि किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट करो अपना ज़िंदगी का 4 से 5 साल। स्टार्ट करते हैं, ये काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आया होगा, किस बेसिस पे कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि जो नंबर 1 सबसे टॉप पे है, कैसे रैंकिंग रखना, क्या रखना, वो तो मैं बताऊंगा। बात यह है कि मॉकअप राउंड अपना 2 होने वाला है अभी। तो बहुत बंदे मॉकअप राउंड को हल्के में ले लेते हैं, उसमें कैसे भी चॉइस फिलिंग कर देते हैं। ये नहीं करना, समझे, क्योंकि तुम जो मॉकअप राउंड है ना, वो समझो कि तुम्हारा पूरा जो 5 इस बार क्या है ना कि जो 5 राउंड होने वाला है, 6 राउंड, जो भी 5 राउंड का वो निचोड़ है जो मॉकअप राउंड में ही दे देगा तुम्हें। वो बताएगा कि आप जैसा चॉइस रखे हैं, जैसा आप ऑर्डर रखे हैं, उसके बेसिस पे आपको फाइनल 5वां तक को बता देगा कि उसमें से कि हाँ ये मिल जाएगा आपको 5वां राउंड जाते जाते संभावना है। मॉकअप राउंड ये बता देता है। इसीलिए आप अगर मॉकअप राउंड हल्के में ले लिए, कैसे भी ऑर्डर भर दिए, आप क्या किए कि जब आप ओरिजिनल फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ तो उसमें आप बहुत सीरियसली राउंड स्टार्ट किया, आप अच्छे से ऑर्डर फिल किए, फिर आपका ऑर्डर रीअरेंज हुआ। अब क्या होगा, पहले मॉकअप राउंड में आपने हल्के से कैसे भी कर दिया था, यहाँ पे सही से किया, आप जो ऑर्डर रखे थे उसके अकॉर्डिंग वो मिल रहा था, इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, हो सकता है 5वां राउंड तक आपको मिले ही ना। इसीलिए आप मॉकअप राउंड ही ऐसा करें कि आपको ज्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़े। मॉकअप राउंड इसलिए होता है कि आप अपना गलती सुधार सकें। 2 मॉकअप राउंड है, पहला में करो, देखो कि हाँ ये ऊपर कॉलेज चल गया लेकिन ये मेरे को मिल रहा है, उससे नीचे एक बढ़िया कॉलेज है वो भी मेरे को मिल रहा है, ये रीअरेंज कर लो, ये मेरे से गलती से ऑर्डर हो गए थे। मॉकअप राउंड इसलिए होता है कि आप ध्यान रखें कैसे आप ऑर्डर फिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हल्के में मॉकअप है तो चिल करते हैं। मॉकअप बता देगा तुम्हें कि हाँ ये कॉलेज तुम्हें 5वां राउंड जाते जाते तक मिल जाएगा, ये बता देता है वो। तो मॉकअप राउंड अच्छे से करना है, बस मैं यही बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर का। प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या चीज? मैटर क्या है कि प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि शुरू में टॉप मोस्ट कॉलेज रखा जाता है, टॉप मोस्ट कॉलेज का टॉप मोस्ट ब्रांच। हाँ, समझे क्या है कि जैसे कि आईआईटी में कोई बंदा आईआईटी क्वालिफाई है या नहीं है, दोनों का बताऊंगा क्या करना है जी। आईआईटी का क्वालिफाई है, भले तुमको आईआईटी बम्बे का सीएस नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी तुम ऊपर रखोगे। तुम्हें पता है नहीं मिलने वाला, मुझे भी पता है तुम्हें नहीं मिलने वाला, लेकिन वो फिर भी ऊपर रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ना कि देखो बहुत माइनर चांस है, प्रोबेबिलिटी तो माइनस नहीं मान के चल, लेकिन कौन जान रहा है, खासता कि कभी किस्मत पलटा कि वो सीट खाली बच गया, तो एक सीट उसके ऊपर वाला तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें उम्मीद नहीं था। कोई बंदा वैकेंसी एक सीट की वजह से तुम पीछे हो सकता है एक बंदा है जो आईआईटी दिल्ली चूज कर लिया, बम्बे नहीं चूज किया, उसके प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो सकता है तुम पहुंच गया, इसलिए भरा जाता है। वो तो मान के चलते हैं कि मिलना नहीं है, लेकिन अपने तरफ से गलती नहीं किया जाता है, समझा बात को। तो वही है कि जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में आईआईटी बम्बे रखे सीएस, अब क्या है कि तुम आईआईटी बम्बे के बाद सीधे लौट जाओ दिल्ली पे, दिल्ली का सीएस, फिर वही मद्रास सीएस, फिर हो गया कानपुर सीएस, खड़गपुर सीएस, रुड़की सीएस। अब क्या है ना कि देखो मैटर क्या है कि एक समय के बाद आने के बाद क्या होगा ना, तुम ऐसे फंस जाओगे। जैसे कि आईआईटी गुवाहाटी का सीएसटी केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआईटी बीएचयू का केमिकल, समझा, ये जो रैंक होगा ना बंदों का, ये दोनों जगह पे मिल रहा होता है, समझे। आईआईटी गुवाहाटी का केमिकल साइंस टेक्नोलॉजी भी मिल रहा होगा तुम्हें, और आईआईटी बीएचयू का केमिकल भी मिल रहा होगा। ऐसे मझधार में फंसोगे कि 2 ब्रांच 2 जगह अच्छे कॉलेज में मिल रहे होंगे तुम्हें। एक कॉलेज अच्छा है, ब्रांच नीचे है, एक कॉलेज नीचे है, ब्रांच ऊपर है, ऐसे बीच में तुम फंसोगे। तो वहाँ पे तुम्हें डिसीजन लेना खुद पे, 2-3 भैया से जानकार हैं उनसे पूछो, कि हम लोग से भी पूछ सकते हो तुम कमेंट में कि भैया क्या करें, यहाँ पे फंस चुके हैं, समझा। क्योंकि दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फंसते बन जाओ। अब वहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हें दोनों मिलने वाला है,
और तुम IIT गुवाहाटी का CS के ऊपर रख दिया, तो जो ऊपर रख देगा वो मिल जाएगा। बाद में पछताना मत कि भैया नीचे वाला। अब क्या है, अब जोसा काउंसलिंग का एल्गोरिथम क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर मान लिया जाए कि 1 से 100 नंबर के ऑर्डर तूने भर दिए, 1 से लेकर 100 तक के कोई कॉलेज फिलिंग कर दिया कि हाँ ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सपोर्ट है तेरा 50वां नंबर का जो कॉलेज है वो तुम्हें अलॉट हो गया, हाँ, तो उसके नीचे, तब उसके नीचे वो दोबारा जब राउंड स्टार्ट होगा ना, सेकंड राउंड, तो जाएगा नहीं, उसके नीचे जाएगा ही नहीं कॉलेज चेक करने। वो कहेगा कि भैया आपको हम जब चेक करेंगे तो 50वां राउंड से ऊपर चलेंगे, जैसे कि 49 हो गया, 48 हो गया, 47 हो गया, वो 1 तक बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाता है वो। जहां अलॉट हो गया वहां से नीचे आपको नहीं देखेगा, ऊपर देखेगा। अब क्या है कि आप उसके ऊपर ऐसे कॉलेज भर रखे हैं कि मिलने की औकात से बाहर वाली कॉलेज हो गई, जैसे बॉम्बे CS, दिल्ली CS, समझे। तो आप क्या करिएगा, जो आपको मिलने वाला था वो तो आप नीचे कर दिए, है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसे फंसे ना, अब कहिए कि भैया ये मेरे को कैसे पता चलेगा। एक तो मैं यही बोल रहा हूँ कि गलती ऐसा सुधारने के लिए मौका राउंड है अपने पास 2, वहाँ पे गलती सुधार सकते हो जब ऐसा फंस जाओ तो बीच मझधार में। और दूसरा क्या है कि तुम पहले ही प्रिडिक्शन करो ना, जोसा के साइड पे पहले जो बता रखा है कि पिछले साल के बेसिस पे कि इस रैंक पे A ब्रांच मिल गई थी, तुम्हें पता होगा कि ये मिलने वाली है, तो पूछो कोई से भैया किसको ऊपर रखूँ, ये तो मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला तो ऊपर रख ही दो। तुम्हें पता कि क्योंकि वो तुम्हें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला टेंशन की बात ही नहीं, ऐसे भी नहीं मिल रहा था। जो मिलने वाला है उसमें तुम बीच मझधार में हो कि भैया एक कॉलेज IIT गुवाहाटी ऊपर रखें कि IIT रुड़की ऊपर रखें। रुड़की का माइनिंग मिल रहा है, गुवाहाटी में हमें केमिकल मिल रहा है, ऐसा सीन बनेगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे समझदारी बरतना है कि तुम्हें कॉलेज प्रीफर करना है कि ब्रांच। बाकी हमने ये बता दिया है कि तुम्हें किसको प्रायोरिटी देना है। वो वीडियो में जो विवेक ने बोला कि कॉलेज को हमने बताया कि कॉलेज ग्रेटर देन ब्रांच, एक वीडियो आइकॉन में डाल दिया जाएगा, वो जाके आप लोग देखिए, समझिए कि कैसे हम लोग को चूज किया जाता है कॉलेज और ब्रांच के बारे में। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इस साल जोसा ने चेंज किया है। जैसे हम लोगों की टाइम जोसा काउंसलिंग 6 राउंड की होती थी, पर मैंने अभी जाके देखा था कल, तो इस साल जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल दिया है, उसमें 5 राउंड का दिखाया उसने। फाइनल राउंड फॉर IIT 5th राउंड है वो। तो आप लोग इसे सोच कर ये टेंशन में मत होइएगा कि पिछले साल तो 6 राउंड था तो कट ऑफ ज़्यादा जाता था, 5th राउंड में तो कट ऑफ इतना ही गया था, तो इस बार 5th राउंड तक जाएगा तो क्या कट ऑफ इतना ही जाएगा। तो नहीं भाई, क्योंकि IIT में सीट फिक्स है, या हो सकता है इस साल सीट कुछ बड़ी ही होगी, ऐसा नहीं होगी सीट घट जाता है हर साल। जितना पिछले साल होता है उससे हर साल कुछ ना कुछ सीट बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत नीचे ही जाएगा, उससे कम तो नहीं जाएगा। तो जो 6 राउंड का पिछला साल गया था कट ऑफ, वही इस बार 5th राउंड का जाएगा, वो थोड़ा आगे करके शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई बता तो नहीं सकता है कि कितना प्रेडिक्शन जाएगा, पर मैं इतना बता सकता हूँ तुम लोगों को कि जितना अप्रॉक्स पिछले साल गया था 6th राउंड का, तो या तो उससे 100 ऊपर या 100 नीचे, वही अप्रॉक्स में हमेशा चलता है। और इस साल 5th राउंड में वही फाइनल हो जाएगा डिसीजन तुम्हारा। तो IIT वाले जितने होंगे वो थोड़ा ये सोच के करें कि उनका 5th राउंड तक ही जाने वाला है, इसी प्रेफरेंस को रखते हुए, दिमाग में रखते हुए ऑर्डर भरे। और NIT वाले के लिए तो आगे भी CSAB और काउंसलिंग होता है। हाँ, जैसा कि विवेक ने सही बोला कि IIT का 5 ही राउंड होता है, आपको फिर 5 राउंड के बाद आपको कॉलेज जाना होगा। और NIT वालों का चलता रहता है, CSAB आता है, फिर से एक CSAB राउंड आता है एक्स्ट्रा। तो और बात यह है कि तुम्हें अगर IIT में मान लिया जाए सपोर्टेड, ऐसे भी होते हैं कि कुछ कॉलेज तूने IIT के ऊपर रखे, कुछ NIT का रखे बीच में, फिर IIT का है। क्या है ना कि तुम्हें पहले सपोर्टेड IIT का कोई लोअर ब्रांच अलॉट हो गया, लेकिन बंदा टारगेट रखा है NIT के भी, कि NIT में अगर इलेक्ट्रिकल या CS अलॉट हो जाए तो उधर भी घसक देंगे। तो सपोर्टेड कि IIT जो ऊपर रखा था NIT का इलेक्ट्रिकल किसी कॉलेज का, और वो मिल गया फिर बाद में। तब क्या है कि तुम्हें जो IIT में पहले तो क्या है कि सीट अलॉट होती है ना, तो पहले तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। पहले अगर तुम IIT से IIT जा रहे हो तब लोचा नहीं है, जब IIT से NIT जाओगे ना तो फिर से तुम्हें वेरीफाई कराना होगा। पहले तुम्हें IIT कॉलेज अलॉट हुआ, फिर NIT हो रहा है, तो फिर से तुम्हारा पूरा वेरीफाई होगा। लेकिन तुम NIT से NIT जा रहे हो या IIT से IIT जा रहे हो, तब तुम्हें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बार पहले वेरीफाई कर चुके हो। तो ये सिस्टम होता है। और मैं बता दूं कि जैसे कि मॉकअप राउंड खत्म हो जाएगा तो फिर दोनों मॉकअप राउंड में तुम्हारा ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि हाँ भैया मेरी चॉइस ऑर्डर यही रहने वाला, अब इसमें कोई रीअरेंजिंग नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद ऑटोमेटिक वो चॉइस तुम्हारा लॉक हो जाता है। हाँ। समझे, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद जो है हो गया वो लॉक, क्योंकि भाई तुम बार बार चेंज करते रहोगे तो वो भी कंफ्यूज होगा ना, इसलिए वो ऑटोमेटिक फर्स्ट राउंड के बाद लॉक कर देता है। बाकी तुमको चेंज करना है या रीअरेंज करना है, ट्राई करना, वो मॉकअप राउंड में ही कर लो, सीख लो। बाकी तुमको ऑटोमेटिक वो फर्स्ट राउंड में लॉक कर देगा, तुम चाह के भी चेंज नहीं कर पाएगा, बाद में तुम वही है कि पछताते रह जाओगे। 5th राउंड तक वही रहेगा, 5th राउंड तक तुम्हारा वही रहेगा। समझे, इस बार एक राउंड भी घट गया। तो चॉइस ऑर्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मॉकअप राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉकअप राउंड में ही तो मैं सब गेम खेल ले रहा, समझे कि क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, हर एक चीज जितनी हो सकती है वो कोशिश कर लेनी है।
बात रहा कि जब पहला सीट अलॉट हो जाए, फर्स्ट राउंड में किसी को अलॉट हो जाए, देखो दो केस बनेंगे, किसी को फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होगा, समझे, मौका राउंड में मिलेगा, ये मत समझना कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें अलॉट कर देगा, हो सकता है थर्ड राउंड में अलॉट करे वो चीज, या फिफ्थ राउंड में अलॉट करे, वो 5 राउंड का है जो पूरा कॉम्बिनेशन लेके चलता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बात करते हैं कि आपको हो सकता है कि किसी राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाए, हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाए, किसी बंदों का ना हो, तो जो मौका राउंड में सीट आया है वो आपको हो सकता है कि थर्ड राउंड या फिफ्थ राउंड उसमें अलॉट, तो ये आपको सोच के नहीं चलना है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए। तब आपको क्या करना है, पहले क्या करना है कि जो भी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा करना है, वो आपको सीट लेनी पड़ेगी, जो आपको मिला वो लेना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। आप अगर वो चॉइस नहीं लिए तो आपको ऑटोमेटिक वो काउंसलिंग से बाहर कर देगा, समझे बात को। तो आपको सीट लेनी है, जो भी उसका मेथड है डॉक्यूमेंट प्रोसेस वेरीफाई करने का वो आपको करना पड़ेगा। वो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा, अगला वीडियो उसमें आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि मौका राउंड 1 खत्म होने से पहले वो वीडियो डाल दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब, और उसको स्कैन करके किस पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है, किस में रखना है, जो कैसे रखना है, ये सब उसमें मैं बता दूंगा। अभी बात करते हैं इस पे कि अलॉट हो गया तो आपको वो सीट लेनी है। किसी बंदे का नहीं अलॉट हुआ उसे डरना नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में चला जाएगा। जिसका अलॉट नहीं हुआ, सेकंड में तुम्हारा नहीं अलॉट हुआ, थर्ड में ऑटोमेटिक चल जाएगा, और सेकंड में मिला तो तुम्हें सेकंड में लेना होगा वो सीट, भले तुम्हारा खराब ब्रांच है, मन पसंदीदा ब्रांच नहीं है, तुम्हें पैसा दे के वेरीफाई कराना ही होगा सब चीज, नहीं तो तुम्हें चौसा से बाहर कर देगा, समझे बात को। तो ये है तुम्हारा प्रोसेस सीट अलॉटमेंट लेटर का जब भी आएगा तो। और जैसे कि सब चीज अब वेरीफाई हो चुका है, तो मैं यही बोलूंगा कि जब अपलोड करते हैं ना तो उस समय वो लोग वेरीफाई नहीं करते, 2-3 दिन वेरीफाई करने में लगाते हैं। तुम्हारा हर एक चीज़ वेरीफाई करेंगे, तुम सही बंदा हो कि जेन्युइन हो कि नहीं, आधार कार्ड वेरीफाई होगा, सब चीज़ वेरीफाई होगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सब चीज़ की 75% क्राइटेरिया फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है तुम्हारी डॉक्यूमेंट, तो सब लिंक होता है उनका सीबीएसई से, तो वो वेरीफाई करते हैं। अब मैटर क्या है कि इस जो 3 दिन का प्रोसेस होता है, फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, 2-3 दिन में वेरिफिकेशन चल रहा है, उस समय जो भी तूने ईमेल आईडी डाला है जोसा पे, जो भी उस पर तुम्हें एक्टिव रहना, हर एक घंटा में कहीं घूम रहे हैं, रिफ्रेश करके देख रहे हैं, कहेगा क्यों भैया क्या सीन है। अब क्या है कि बहुत वो रिजेक्ट करते हैं, हो सकता है कि तुमने फोटो जो अपलोड किया हो ब्लर टाइप का हो, उनको क्लियर नहीं दिख रहा हो, जो तुमने 10th की मार्कशीट अपलोड किया उसमें लोचा लग रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको शक हो गया, वो सीधा रिजेक्ट मारेंगे। तुम्हें बोलेंगे कि दोबारा से अपलोड करो, ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं कि आप गए हैं, बोलते हैं कि दोबारा से आप अपलोड करिए, अच्छी HD क्वालिटी में करिए, वो बताएंगे कि अच्छे से करिए। अब उस समय तो उनका ईमेल देखा, तुम शाम तक का चांस दिए कि हाँ ये लास्ट डेट है, इस समय तक अपलोड कर दो, नहीं किया तो तुम्हें जोसा से फिर बाहर निकाल सकता। तो जब अलॉटमेंट हो जाए तो तुम उस समय ईमेल ID खोल के अपना एक्टिव रखना। हो सकता है तुम्हारा फ़ोन नंबर पे कॉल भी आए, मेरा तो फ़ोन नंबर पे कॉल आया था, मेरा रिजेक्ट हुआ था, तो समझा। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि उस समय ईमेल आईडी पे एक्टिव रहो। तो आप लोगों का अगर सीट एलोकेशन हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट, तो मैं बता रहा हूँ सीट अलॉटमेंट समय आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा कि आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसमें मिलेगा फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड और विड्रॉल। तो यहाँ पे फ्लोट का मतलब होता है कि आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया है, पर आपके प्रायोरिटी ऑर्डर से अगर कोई ऊपर वाली सीट मिलेगी तो वो आप लोगों को मिल जाए, तो ये होता है फ्लोट का। भले कॉलेज कोई भी, हाँ भले कोई भी कॉलेज आप चूज किए हो। अगर सेकंड ऑर्डर है कि फ्रीज कर दिया, तो आपको जो कॉलेज सीट मिला है, जो ब्रांच मिली है, कॉलेज मिला है, वो आपने फ्रीज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया कि आप बस यही लोगे, इससे ऊपर या नीचे अब नहीं जाना चाहते। अब आपका काउंसलिंग यहीं पे ख़त्म फ्रीज वालों का, वो सिर्फ अब जाके कॉलेज फ्रीज का रिपोर्टिंग करेंगे। फिर थर्ड है स्लाइड। तो स्लाइड में होता है कि आप जो कॉलेज या कोई ब्रांच मिली है तो उस कॉलेज में आपको स्लाइड करने पे ऊपर की ब्रांच, अगर आपने कोई प्रायोरिटी ऑर्डर में डाला होगा तो उसी कॉलेज का ऊपर का ब्रांच मिल जाएगा, कोई और कॉलेज नहीं मिलेगा स्लाइड से, बस अपने कॉलेज का अपर ब्रांच में जा सकते हो जो आपने ऊपर रखा होगा प्रायोरिटी में। तो स्लाइड से ये होता है। और विड्रॉल, विड्रॉल में होता है कि आप जो सा काउंसलिंग से निकल रहे हो, ये सीट आपने एक्सेप्ट नहीं किया। वही है, सही बोला विवेक ने कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन, कि स्लाइड में सही बोला लास्ट में। स्लाइड का सेंस बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। स्लाइड में है कि जैसे कि NIT मतलब कि सपोर्टेड, मैंने NIT त्रिची चूज किया, हाँ ठीक है, तो NIT त्रिची में मुझे कोई अलॉट हो गया, सिर्फ केमिकल या माइनिंग जो भी अलॉट होना था हो गया। अब जब स्लाइड तूने किया तो NIT में ही, तुम्हें NIT त्रिची में ही, कोई NIT नहीं बरंगल या सूरत का, सिर्फ NIT त्रिची में ही। स्लाइड का अर्थ है कि ऊपर का ब्रांच, जैसे कि माइनिंग से जो भी ऊपर की ब्रांच होती है वो देखने की कोशिश करेगा कि आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई ऊपर है NIT त्रिची का, आपने रखा है, आपने अगर रखा है तब वो देगा, नहीं तो टाटा बाय। और ये मत सोच लेना कि जो सा प्रायोरिटी ऑर्डर बना के देता है कि आप CS ऊपर रखो, हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि हम लोग बोल रहे हो
प्रायोरिटी ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं रखें, आपका पर्सनल चॉइस है कि नहीं भैया मैं तो एनआईटी त्रिची ऊपर रखूंगा आईआईटी से। आपकी चॉइस है, आप बस कुछ बात भी ले खत्म। सकते हो, और ऐसा कोई जोसा का भी नहीं है आइडिया, ये आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होके थोड़ा खुद से सोचे क्या करना है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि बहुत बंदे पैनिक करते हैं इसमें, क्या करते हैं गीता दौड़ते हैं, किसी को पैसा दे रहे होते हैं कि मेरा काउंसलिंग किसी से करवा रहे हो, तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर निकालेंगे तेरे को और दे देंगे, बस वो लोग भी यही करते हैं। इसलिए खुद से करो। मेडिकल की काउंसलिंग टफ है, आईआईटी की काउंसलिंग बहुत आसान है, जोसा काउंसलिंग बहुत आसान है, मेडिकल वालों की टफ होती है। और इस साल का सीसैप काउंसलिंग आप लोगों का 24 से 26 के बीच में ऐसा कुछ स्टार्ट होने वाला है। मैंने देखा था जोसा के शेड्यूल में बता रहा था कि NIT प्लस सिस्टम के लिए, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग उस पर भी वीडियो लेने की ट्राई करेंगे। और इस साल अभी जो सीसैप काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कितने राउंड का लेगा, राउंड बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जोसा काउंसलिंग पिछले साल तो 6 राउंड का लिया था, पर इस साल तो 5 राउंड का ही ले रहा है, तो इसमें भी कुछ भी कर सकता है। तो जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो हम आप लोगों को बता देंगे और इस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और कोई बंदा का डाउट होता है कि भैया प्रायोरिटी ऑर्डर तो बोल दिया आपने कि ऐसे रखना है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन कॉलेज ऊपर रखना चाहिए, हाँ, तो आप NIRF रैंकिंग से भी देख सकते हैं। आप जाइए NIRF रैंकिंग देखिए, वो भी सही होता है डिसीजन। और बाकी वहाँ पे NIRF रैंकिंग है कि जैसे IIT मद्रास का तो बम्बे से भी ऊपर है, तो कुछ कुछ होते हैं जो यहाँ पे बाकी जो डाउट है ऐसा क्रिएट हुआ डाउट, तो मैं इसका भी इंस्टाग्राम लिंक में दे दूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ उसमें बहुत बंदों का डाउट है, मैं अपना भी दे दूंगा। दोनों जगह आपको मैसेज करना है बेझिझक, ये भी रिप्लाई देगा, आपका हर एक चीज़ एक्सेप्ट करेगा और रिप्लाई देगा, मैं भी दूंगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक, समझना नहीं है बे कि क्या है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये मिल रही है, भले तुम्हें 5 कॉलेज में डाउट हो, डरना नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन पूछ लिया दोबारा पूछेंगे तो भैया क्या बोलेंगे, नहीं 5 कमेंट करे। मैं बोल रहा हूँ कमेंट नहीं कर सकता, तुम इंस्टा पे पर्सनल मैसेज कर, हर एक बंदा को जो जानता है, मैं अभी तक कम से कम हर एक को वॉइस मैसेज कॉल करके डाउट सोल्व किया हूँ कि ये होता है। हम लोगों ने जितना हम लोगों ने हो सकता है अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि मैं अपनी तरफ से IIT का प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो टॉप 10 टॉप 11 कॉलेज है, मैं वो बता देना चाह रहा हूँ। जैसे कि IIT बम्बे टॉप है, अब उसमें IIT बम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, फिर चल जा खड़गपुर, फिर चल जा रुड़की, फिर गुवाहाटी आ जा, फिर हैदराबाद आ जा, फिर BHU आ जा, फिर इंदौर आ जा, फिर आ जा ISM धनबाद, फिर आ जा तुम IIT पटना। ऐसे करते करते नीचे IIT मंडी रोपड़ में देख लेना, वो सब उतना याद नहीं, बाकी NIT का बता दें। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में तो हम लोग थोड़ा बहुत कॉलेज का बता दे रहे हैं, प्रायोरिटी कुछ कॉलेज का बता रहे हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग सारे कॉलेज के ऊपर ले आएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे रखना है, और ब्रांच वाइज भी ले आएंगे कि कौन सा ब्रांच ऊपर रखना, कौन सा नीचे रखना, उस पर भी ले आएंगे। तो मैं अभी NIT का बता दे रहा हूँ। तो NIT तिरची सबसे पहले, उसके बाद NIT सूरतकल को रखिएगा, सूरतकल के बाद आप लोग राउरकेला को रखिएगा, राउरकेला के बाद वारंगल, वारंगल के बाद कैलीकट, कैलीकट के बाद आता है जयपुर रखिएगा, जयपुर के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद नागपुर, नागपुर के बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर के बाद सिलचर, सिलचर के बाद जमशेदपुर। और ऐसा मत सोचिएगा जैसे बहुत लोग जमशेदपुर का NIRF देखते हैं तो बहुत पीछे आता है, पर जमशेदपुर को आप लोग ऊपर भी रख सकते हो कुछ कॉलेज से, क्योंकि उसका प्लेसमेंट देखिएगा ना तो सिविल का बहुत अच्छा है भाई, सिविल जैसे ब्रांच का वहाँ 95-96% जाता है। तो कोई भी सोचो, अगर तुम IIT का भी उठा के देखोगे ना सिविल का, तो 80-85% ऐसे जाता है, तो ऐसा मत देखिएगा। हाँ, ये सही बोला विवेक ने कि NIRF का कुछ मसला अलग होता है। NIRF ऐसा मत समझना कि प्लेसमेंट के बेसिस पे देखा जाता है, NIRF बहुत चीज़ों के बेसिस पे देख के डिसाइड करते हैं। तो IIT मद्रास बम्बे से ऊपर है, लेकिन टॉपर है जो IIT बम्बे ही आते हैं ना, तो समझ लेना तुम कि क्या है जो सब लोग फॉलो करते हैं वो तुम्हें फॉलो करना है। और बाकी मैं हमेशा बोला हूँ कि एक जगह तुम फंसोगे जाके कि भैया कॉलेज पकड़ूँ या ब्रांच पकड़ूँ, हमेशा यहाँ पर क्लियरिटी रखना। मेरे ओपिनियन में अगर CS इलेक्ट्रिकल के छोड़ के है कोई ब्रांच तो तुम्हें कॉलेज पकड़ना है, और यही डाउट सोल्व करने के लिए हम बोल रहे हैं कि वो वीडियो हम लोग लाए हैं। बाकी तुम लोग बोलोगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि भैया ये कन्फ्यूजन इस टॉपिक पे वीडियो ला दो, हम लोग ला देंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, हम लोग वीडियो में लाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग सोच रहे हैं कि जोसा के डॉक्यूमेंट के ऊपर ले आएँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना होता है, ताकि आप लोग वो चीज़ पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि उस समय 2-3 दिन 1-2 दिनों का ही टाइम देता है, और आप लोग मतलब बिजी हो गए तो वो भी कभी मिस भी हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी डॉक्यूमेंट बनने में भी दिक्कत हो जाती है, जैसे मेरे टाइम हुआ था, मेडिकल बनने में दिक्कत हो गई थी, तो कैसे बनना होता है। हाँ, तो कुछ जुगाड़ भी होता है मेडिकल लगाने का, तो ये सब पहले से आप लोग रेडी होके रखिएगा ताकि
उस क्या क्या चाहिए आपको, जैसे कि जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हम लोग बताएंगे। हाँ। उसमें ये भी बताएंगे कि आपको कॉलेज प्रीफर करना चाहिए कि ब्रांच, फिर से हम लोग उस पर थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बनाएंगे। हाँ, क्योंकि कॉलेज और ब्रांच से लेकर सबका डाउट होता है हमेशा कि क्या चूज करना चाहिए। उस पर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो, हम लोग ऐसे ले भी लेंगे कभी। और होना भी चाहिए यार बहुत, क्योंकि ये जो अब तुम जो करना था कर लिया, ये जो है ना 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम काउंसलिंग अभी 4-5 दिन रात लगे रहोगे काउंसलिंग में, 4-5 दिन के बाद तुम्हारा जब लॉक हो जाएगा चॉइस तो तुम फ्री रहोगे। फिर हम लोग ये भी बताएंगे कि 1 महीना ये फ्री में क्या करना है तुम्हें, कि कॉलेज में तुम बाकी बच्चों से एज ले सको, बाकी बच्चों से आगे रहो। एक महीना लौंडे बोर हो जाते हैं, वो घूमने फिरने में बिताते हैं, घूमो फिरो भी, लेकिन बाकी जो बचा है टाइम उसे कहाँ पे यूटिलाइज करना है कि कॉलेज में तुम्हें फायदा हो, ये भी हम लोग बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।